2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 25 सालों के बाद होने जा रही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में प्रदेश सरकार ने युवाओं को बड़ी सौगात दी है। भजनलाल सरकार की ओर से भर्ती में 1296 पदों की बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बता दें, पहले सरकार की ओर से 52,453 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन अब पदों की बढ़ोतरी होने के बाद चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,749 पदों पर आयोजित होगी। गौरतलब है कि भजनलाल सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही 25 सालों से लंबित चली आ रही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती की घोषणा की थी। पदों की बढ़ोतरी होने के बाद अब प्रदेश के युवा बेरोजगार सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपनी एक मांग को फिर से सीएम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो मांग है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान के जीके का वेटेज 50% तक करने की। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में जहां एक तरफ लगातार भर्ती को रद्द करने की मांग तेज हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जहां पहले आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका के बेटा और बेटी सहित कई फर्जी एसआई को बर्खास्त किया गया था, तो वहीं अब हिस्ट्री शीटर श्रवण राम बिश्नोई की बेटी चंचल सहित 3 महिला थानेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जोधपुर रेंज आईजी ने हिस्ट्री शीटर की बेटी सहित कुल 9 और एसआई को बर्खास्त किया है। एसओजी ने पिछले साल 3 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज कर पेपर लीक में परीक्षा पास करने वाले थानेदारों को गिरफ्तार किया था, जो बाद में निलंबित किए गए थे। इन्हें अलग अलग जिलों में पोस्टिंग दी गई थी। ऐसे में अब ताबड़तोड़ कार्रवाई के पीछे सरकार की कोई बड़ी योजना नजर आ रही है, क्योंकि सरकार को 2 माह बाद हाईकोर्ट में जवाब पेश करना है, तो वहीं भर्ती रद्द करना चाहती है या नहीं, क्योंकि लगातार युवा और सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद इस भर्ती को रद्द करने की अपील कर रहे हैं। कई बार किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, इसके लिए आंदोलन भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भर्ती रद्द नहीं होने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या मोड़ आता है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले दिनों 2020 पदों पर निकाली गई पटवारी भर्ती में पदों के वर्गीकरण में हुई विसंगति का अभी तक कोई समाधान नहीं होने के चलते प्रदेश के युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि पटवारी भर्ती में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ ही अनारक्षित वर्ग के पदों में काफी कटौती कर दी गई थी, जिसकी शिकायत सरकार के मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक को कर दी गई है। तो वहीं सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी इस पर नाराजगी जता चुके हैं। साथ ही विधानसभा में भी ये मामला गंभीरता के साथ उठाया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से अभी तक कोई कदम नहीं उठाने के चलते युवाओं में आक्रोश है। युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही पदों के वर्गीकरण में हुई विसंगति को दूर नहीं किया जाता है, तो जल्द ही जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 भर्ती 2022 में दस्तावेज सत्यापन से वंचित अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने के आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार से जवाब तलब भी किया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने शिक्षक भर्ती 2022 में पूर्व के परिणाम में दस्तावेज सत्यापन से वंचित अभ्यर्थी को एक बार फिर पुनः दस्तावेज सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। साथ ही चयन प्रक्रिया में प्रोविजनल रूप से शामिल करने के भी आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता आशावती की याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2022 के परिणाम में 2 गुना अभ्यर्थी के रूप में चयन हुआ था, लेकिन किसी कारणवश दस्तावेज सत्यापन करने से वंचित रह गई थी, जिसके बाद बोर्ड ने फिर से दस्तावेज सत्यापन करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची एवं नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार दूसरे दिन बुधवार को शिफू के बाहर धरना जारी रहा। 2 दिन से यहां सैकड़ों अभ्यर्थी डटे हुए हैं। हालांकि धरने के दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों की विभाग के अधिकारियों से वार्ता नहीं हो सकी। ऐसे में अब उनका आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है और समस्या का समाधान नहीं होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। बीते दिन नियुक्ति की मांग को लेकर पहले अभ्यर्थियों द्वारा स्वास्थ्य भवन में ज्ञापन सौंपा गया था, उसके बाद शिफू पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया था। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 8 कैडर में निकाली गई भर्ती में से 7 कैडर की भर्ती को पूरी हो चुकी है, लेकिन फार्मासिस्ट भर्ती में ही इतना समय लग रहा है और अधिकारी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जब तक नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हो जाते हैं, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।